हेलो स्टूडेंट्स, करंट अफेयर्स की सीरीज़ को लेकर चल रहे थे और लास्ट हमने राजस्थान बजट 2020-21 की चर्चा की। उसमें कुछ प्रमुख संकल्पों की चर्चा की थी हमने लास्ट, और उसमें हमने पढ़ा था कि जो प्रथम संकल्प होता है जिसे उस बजट में रखा गया है, वे प्रथम संकल्प को और द्वितीय संकल्प को हमने कंप्लीट किया था कल, जिसमें से फर्स्ट निरोगी राजस्थान पे चर्चा की थी हमने, और साथ ही साथ संपन्न किसान की हमने चर्चा की। आज हम तीसरे संकल्प की चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सभी का मेरे इस चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आज की वीडियो की शुरुआत हम एक मोटिवेशन कोट के साथ करते हैं। रहा संघर्ष की जो चलता है वो ही संसार को बदलता है। जिसने रातों से जंग जीती सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। बहुत ही ऊर्जावान, प्रेरणादायक मोटिवेशनल कोट कि राह जो होती है उसमें संघर्ष लिखे होते हैं और उन संघर्षों से हमें चलना पड़ता है। जो राह में संघर्ष आते हैं उन संघर्षों से लड़कर ही हम संसार को बदल सकते हैं। जिसने रातों से जंग जीती हो, जो विद्यार्थी अपने जीवन में लगातार पढ़ते हैं, बिना सोए अध्ययन अध्यापन करते हैं, वही सुबह सूर्य बनकर वही चमकते हैं। इस मोटिवेशनल कोट में कहा गया है कि हमें निरंतर अभ्यास करना है। हमें जब तक नहीं रुकना है जब तक हमारी मंजिल हमें मिल ना जाए। रात दिन हमें एक कर देना है उस लक्ष्य को पाने के लिए। और राह में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आपके सामने आएगी, लेकिन उन कठिनाइयों को किस प्रकार से हमें दूर करते हुए हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है। तो इस मोटिवेशनल कोट के साथ आपको ये ऊर्जावान बनाएगा, आपके लक्ष्य तक पहुंचाएगा। और आज हम एक नए करंट अफेयर्स के इशू के साथ आए हैं। लास्ट हमारा राजस्थान बजट था और उसी का ये सेकंड पार्ट है, जहां हम चर्चा करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बातों की। तो नंबर 1 हम चर्चा करते हैं आज। नंबर 1 और 2 यानी संकल्प 1 और संकल्प 3 जो है ये महिला बाल व वृद्ध कल्याण से है। महिला बाल व वृद्ध कल्याण, महिला बाल व वृद्ध कल्याण से संकल्प लिया गया। इसमें A3F में मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए, आशा सहयोगिनियों के लिए, और जो ANM होती हैं यानी कि वह महिलाएं जो सहायक नर्सें और दाइयाँ होती हैं, उनके समन्वय के लिए, उनके विशेष सहयोग के लिए राजस्थान सरकार द्वारा महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए A3F मनाया जाएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि A3F किससे संबंधित है, या A3F में किन विशेष महिलाओं को, विशेष कार्य की महिलाओं को रखा गया है। तो उसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता,
ए फॉर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। अगेन ए जो है आशा सहयोगिनी जो होती हैं उन्हें रखा गया है। और ANM के मध्य तीनों में जो समन्वय है उसके लिए हमने भारत राज्य सरकार ने A3 ऐप की चर्चा की है। A3 ऐप बनाया जाएगा। नेक्स्ट ACM और रीपा, यानी ACM और रीपा के द्वारा जयपुर में ये संचालित है। यहाँ पर इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान स्थापित किया जाएगा। ठीक है, ACM यानी हरीश चंद्र माथुर, राजस्थान स्टेट RC राजस्थान स्टेट IC इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, ये जयपुर में संचालित है। ACM रीपा, यहाँ पर इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान, इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान को स्थापित किया जाएगा, जिसके माध्यम से महिलाओं के द्वारा शोध कार्य किया जा सके। तो ये कार्य मतलब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, ANM, ये महिलाओं के लिए कार्य करवाया जा रहा है। महिलाओं को आगे बढ़ाया जा रहा है, महिलाओं को सशक्त बनाया जा रहा है, इसके लिए कार्य करवाया जा रहा है। इसके अलावा HCM रीपा द्वारा इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान की भी स्थापना की जाएगी। ये भी महिलाओं को बढ़ाने के लिए एक प्रथम प्रयास है। नेक्स्ट, आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्गों के उत्थान एवं कल्याण के लिए सुझाव देने हेतु राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड का गठन किया जाएगा। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान राज्य में आर्थिक पिछड़ा जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड जो कैटेगरी के हैं उन्हें उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए, जो हमारे आम जनता है जो कि आर्थिक रूप से पिछड़ी है, उनके उत्थान के लिए, कल्याण के लिए राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड का गठन किया जाएगा। ये भी एक महत्वपूर्ण है, यानी जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस में आते हैं उनके उत्थान और कल्याण के लिए कार्य किया जाना सुनिश्चित है। नेक्स्ट, मसूदा यानी अजमेर में और कामा यानी भरतपुर में। ठीक है, ये दो स्थान हैं, मसूदा अजमेर और कामा भरतपुर। ब्लॉक में अल्पसंख्यक बालक एवं बालिका आवासीय विद्यालय भवनों का निर्माण किया जाएगा। जो अल्पसंख्यक बालक और बालिकाएं यानी जो ऐसे बॉयज़ गर्ल्स जो माइनॉरिटी में आते हैं उनके लिए मसूदा यानी अजमेर में और कामा यानी भरतपुर में कुछ विशेष प्रकार के आवासीय विद्यालय खोले जाएंगे, जहां पर वे रहकर अपने अध्यापन कार्य कर सकें। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मसूदा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र है, ये अजमेर में शामिल किया जाता है। तो मसूदा विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ के विधायक कौन है? यहाँ के विधायक कौन है? ये आपको मैं क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ, आप मुझे इसे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएं कि मसूदा जो कि है ये अजमेर में विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ के विधायक का नाम बताएं। यहाँ के विधायक कौन है? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट, नागौर, सवाई माधोपुर एवं लाडनू, ये नागौर में जिला मुख्यालयों पर तीन बालिका छात्रावास भवनों का निर्माण करना भी इस बजट में रखा गया कि महिलाओं और बालिकाओं के विकास के लिए हम किस प्रकार से कार्यरत हैं, हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण यहाँ पे चर्चा की गई। ठीक है, तो मसूदा यानी अजमेर, कामा यानी भरतपुर, यहाँ पे अल्पसंख्यक यानी जो माइनॉरिटी वर्ग के जो गर्ल्स और बॉयज़ हैं, ठीक है, उन्हें आवासीय विद्यालयों की स्थापना करना, वहाँ उनका निर्माण करना। साथ ही साथ नागौर, सवाई माधोपुर एवं लाडनू, नागौर में जिला मुख्यालयों पर बालिका छात्रावास हेतु भवनों का निर्माण करना मुख्य रहे। ये एक इम्पोर्टेंट बात जो कि हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी द्वारा इस बजट में
रखी गई। तो जो तीसरा संकल्प है यानी कि महिला व बाल विकास व वृद्ध कल्याण के लिए कार्य किए जाएं और इन्हें आगे बढ़ाया जाए, तब जाके इनका उत्थान हो पाएगा, कल्याण हो पाएगा और ये लोग आगे बढ़ पाएंगे। ठीक उसी प्रकार से इन्होंने जो जनजाति विकास के जो कार्य हैं उनके लिए भी कार्य किया। और उनके लिए क्या कार्य किया है, उनके लिए इन्होंने टीएस जाति युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना है। ठीक है, टीएसपी क्षेत्र है, ठीक है, जो टीएसपी एरिया है जैसे डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, प्रतापगढ़, ठीक है, ये जो रीजन है, सिरोही का रीजन है, इन रीजन में जो टीएसपी एरिया है जहाँ पर जनजाति लोग निवास करते हैं, बहुल्य क्षेत्र जो निवास करता है, वहाँ पर जनजाति युवाओं को कौशल प्रशिक्षण देना, इसके माध्यम से वे अपनी स्किल्स को पहचाने, अपने कौशल को पहचाने, अपने हुनर को पहचाने और अपने स्तर पर कार्य करें से जोड़ना। इस हेतु प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर में कौशल विकास केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, यह आपको ध्यान रखना है कि कौशल प्रशिक्षण देना है टीएसपी एरिया में जो जनजाति युवा हैं, ठीक है, उन्हें कौशल प्रशिक्षण देना है और इसे जोड़ने हेतु प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में और उदयपुर में कौशल विकास केंद्र खोले जाएंगे, यानी स्किल डेवलपमेंट सेंटर्स खोले जाएंगे, जिसके माध्यम से युवाओं को उनके हुनर के अनुरूप, उनके कौशल के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाए और वह अपने क्षेत्र में आगे बढ़े। तो इस प्रकार से महिलाओं के साथ साथ बालक बालिकाओं और जनजाति विकास के कार्यक्रम को भी जोड़ा गया है। तो ये तीसरा संकल्प था महिला, बाल और वृद्ध कल्याण को लेकर, जो कि इस बजट में ये बातें रखी गई। अब हम चर्चा कर लेते हैं चौथे संकल्प की, हम चर्चा करते हैं और चौथे संकल्प में बहुत महत्वपूर्ण बातें कही गई हैं। नंबर 1 कि चौथा संकल्प किससे संबंध, मजदूर, कि हमारा जो मजदूर वर्ग है वो कैसा हो, सक्षम हो। यदि हमारा मजदूर वर्ग सक्षम होगा तो हमारी औद्योगिक इकाइयाँ, हमारे ग्रामीण क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र जो हैं वो विकसित हो पाएंगे, प्रबल हो पाएंगे, उन मजदूरों को आय मिल पाएगी जिससे उनकी आजीविका चल सकेगी। इसलिए हमारा मजदूर कैसा हो, सक्षम हो, उसमें स्किल हो, पावर हो, कार्य करने की ललक हो, वे कार्य करें, उसे उस कार्य के अनुसार वेतन मिले और वे अपने परिवार का भरण पोषण कर सकें। छात्र, युवा और जवान, छात्र, युवा और जवान यानी छात्रों के लिए भी जो यूथ है और वह व्यक्ति या वह विद्यार्थी जो आगे चलकर कोई रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु, कोई रोजगार प्राप्त करने हेतु कार्य करे, उसके लिए चौथा संकल्प लिया गया है। यानी हमें छात्रों को भी कार्य देना है, छात्रों के लिए भी स्किल डेवलपमेंट करना है, मजदूरों के लिए भी कार्य करना है और युवा और जवान साथियों के लिए भी हमें कार्य करना है। अब देखिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया गया है, वो महत्वपूर्ण कार्य किया गया है कि राज्य खेलों की तर्ज पर ब्लॉक व जिला स्तरीय खेलों का भी आयोजन किया जाना सुनिश्चित हो। कि राज्य स्तर पर तो खेल आयोजन होते ही हैं, आपने देखा अभी कुछ समय पहले राज्य स्तर पर विभिन्न प्रकार के खेल का आयोजन किया गया था जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में, और वहाँ पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा उसका उद्घाटन किया गया। लेकिन अब राज्य खेलों की तर्ज पर अब ब्लॉक व जिला स्तर पर, यानी ब्लॉक और जिला स्तर पर भी जो ब्लॉक बने हुए हैं और जो जिला स्तर है यानी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी हम खेलों का आयोजन करें, ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों से, ग्रामीण क्षेत्रों से, पंचायती स्तर पर, जिले स्तर पर जो प्रतिभा छुपी हुई है वो प्रतिभा बाहर की ओर आए और यही प्रतिभा राज्य को रिप्रेजेंट करें, अपने डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करें और अपना नाम रोशन करके भारत की और की तरफ से खेलें और भारत को भी रिप्रेजेंट करें, जब वह इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर अपने आप को, अपने खेलों में निपुणता हासिल कर पाए। उसके अलावा खिलाड़ियों को राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में मिलने वाले दैनिक भत्ते की दर को बढ़ा भी दिया है। अब जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं उनके लिए भी कार्य किया है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पर, यानी कि नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर भी हमने क्या किया, जो हमारे स्पोर्ट्स
मैन हैं, स्पोर्ट्स कैटेगरी के जो युवा हैं, उनका जो दैनिक भत्ता है उसको भी बढ़ा दिया गया है। और ये एक महत्वपूर्ण बात रही है कि यदि हम उन्हें प्रोत्साहन राशि उपलब्ध करवाएंगे तो वो ज़रूर प्रोत्साहित होंगे और एक अच्छा प्रयास करते हुए अपने ज़िले का नाम रोशन तो करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ अपने राज्य और अपने देश का नाम भी रोशन करेंगे। तो स्टेट लेवल पर हमने क्या किया है, स्टेट लेवल पे जो 300 रुपये भत्ता था उसको 600 रुपये कर दिया है स्टेट लेवल पर, और नेशनल लेवल पर 500 रुपये की जगह उसको 1000 रुपये कर दिया है। पहले राष्ट्रीय स्तर पर जो भत्ता दिया जाता था राष्ट्रीय स्तर पर वो था 500 रुपये, उसको बढ़ा के अब कर दिया 1000 रुपये। जबकि राज्य स्तर पर ये जो दैनिक भत्ता था वो था 300 रुपये, इसको बढ़ा के कर दिया है 600 रुपये। तो ये एक बहुत अच्छा प्रयास है सरकार के द्वारा कि हम जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको प्रोत्साहित कर रहे हैं। उन्हें राज्य स्तर पर तो हम लेकर आ ही रहे हैं, साथ ही साथ उन्हें हम ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर भी आगे बढ़ा रहे हैं, और उनके जो दैनिक भत्ते हैं उनमें भी हमने बढ़ोतरी की है, ताकि आने वाले टाइम में ये भी अपने परिवार का, अपने ज़िले का, अपने ब्लॉक का और अपने राज्य का नाम रोशन करें। नेक्स्ट, प्रदेश के खिलाड़ियों के द्वारा ओलंपिक खेलों, एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में पदक जीतने पर इनामी राशि में भी वृद्धि की गई है। ठीक है, एक शहर ने काम ये भी किया है कि जो हमारे ओलंपिक खेल होते हैं, एशियन गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, इनमें जो खिलाड़ी पदक जीतता है उसकी जो इनामी राशि है उसको भी अब दुगना या उसको भी अब बढ़ा दिया है, जिसके माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा, खिलाड़ियों की प्रतिभा निखर के आएगी, और खिलाड़ी को जब प्रोत्साहन राशि मिलेगी तो वे अपने विभिन्न प्रकार के जो भी वो स्पोर्ट्स खेलता है उसमें जो भी उसको सामग्री की आवश्यकता होती है वह उसे उपलब्ध हो सकेगी, और जिसके माध्यम से हमारे ज़िले की प्रतिभा, राज्य की प्रतिभा बाहर आएगी और वह जाकर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन करेगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हमें हमारे खेलों में निपुण जो हमारे स्पोर्ट्समैन हैं उनको भी हम क्या करें, सक्षम बनाएं, उन्हें भी हम खेलों के माध्यम से जोड़ें और विभिन्न प्रकार की उन्हें सुविधाएं प्रदान करें, जिसके माध्यम से राज्य का नाम भी रोशन हो सके। उसके बाद मज़दूरों के लिए और विशेषकर उद्योगों में यानी इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देने के लिए वन स्टॉप शॉप प्रणाली विकसित की गई है। वन स्टॉप शॉप प्रणाली विकसित की गई है, इसकी सीएम की अध्यक्षता में बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन किया जाएगा। वन स्टॉप शॉप प्रणाली ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि आने वाले समय में जिस प्रकार से हम उद्योगों को बढ़ाना चाहते हैं, उद्योगों को डेवलप करना चाह रहे हैं, उद्योगों को और अति विकसित करना चाह रहे हैं, तो हम क्या करें, वन स्टॉप शॉप प्रणाली को विकसित करें, जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का गठन सीएम की अध्यक्षता में, जो कि मुख्यमंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में किया जाएगा। नेक्स्ट, रीको द्वारा 3 करोड़ की लागत से जोधपुर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो का गठन किया जाएगा। राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो कि हम निर्यात की जो क्वालिटी है वो किस प्रकार से बढ़ाएं और किस प्रकार से राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने उत्पादों को बेच सके, इसके लिए हमने क्या किया है, राजस्थान अंतर्राष्ट्रीय निर्यात एक्सपो का हम आयोजन करेंगे। और यह आयोजन कहाँ होगा, जोधपुर में होगा, और किस लेवल का होगा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा। उसके अलावा नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाए, नवीन औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना की जाए, जिसमें अलवर, चूरू, सीकर, जालोर, टोंक, बूंदी, भरतपुर आदि को शामिल किया जाए। यानी इन औद्योगिक क्षेत्रों को बढ़ाया जाए, औद्योगिक क्षेत्रों को डेवलप किया जाए, जिसके माध्यम से इन क्षेत्रों में भी उद्योगों का विकास हो सके, यहाँ के युवा उद्योगों में शामिल हो सकें और अधिकतम मात्रा में उद्योगों विकसित होना और यहाँ पे काम करना और उत्पादन को बढ़ाना यहाँ की प्रमुख जिम्मेदारी भी हो। नेक्स्ट, जयपुर में खादी प्लाजा की स्थापना की जाए। जयपुर में खादी प्लाजा की स्थापना
की जाए, क्योंकि आपको पता है खादी का संबंध जो है वो हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से जुड़ा हुआ है। और ये स्वदेशी की बात करते हैं बजाय विदेशी की, कि विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार हो और स्वदेशी वस्त्रों का हम प्रयोग करें, जिसके माध्यम से हमारे देश का जो कच्चा माल है, ठीक है, वो देश में ही रहे, देशवासी ही उसे उपयोग में ले और यहीं का पैसा यहीं पर काम आए, बजाय हम बाहर की ओर वो पैसा भेजें। इसलिए स्वदेशी को अपनाना है और विदेशी को भगाना है। नेक्स्ट, रिफाइनरी परियोजना में रोजगार के अवसर बढ़ाना। रिफाइनरी परियोजना जो कि जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर जैसा सेक्टर है, वहाँ पर रिफाइनरी जो परियोजना संचालित है उसके रोजगार के अवसर को बढ़ाना। इसके लिए जोधपुर और पंचपदरा यानी बाड़मेर में हाइड्रोकार्बन सेक्टर की स्थापना की स्किल्स का प्रशिक्षण देना है, ठीक है। जो हमारे युवा साथी हैं, जो कि पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है जहाँ पर पेट्रोलियम की मात्रा सर्वाधिक है, वहाँ पे बड़ी बड़ी रिफाइनरीज वगैरह जो अब लगने जा रही है, उनका कार्य संचालित है। तो हम क्या कर रहे हैं वहाँ पे हमें क्या करना है, विशेषकर जोधपुर और पंचपदरा यानी बाड़मेर पंचपदरा वाला रीजन और जोधपुर में हाइड्रोकार्बन, कौन सा, हाइड्रोकार्बन सेक्टर के विभिन्न स्किल्स का प्रशिक्षण देना, ताकि हमारे देश के युवा साथियों को इसका प्रशिक्षण मिले और वो इसमें कार्य करे। जब तक ट्रेनिंग नहीं मिलेगी वह व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता। इसलिए हमें क्या करना है कि हमें उन्हें प्रशिक्षण देना है और प्रशिक्षण देने के माध्यम से वह लोग डेवलप अपने आप को कर पाएंगे और वह अपना कार्य कर पाएंगे। नेक्स्ट, पर्यटन सुविधाओं के विकास एवं उन्नयन हेतु 100 करोड़ के पर्यटन विकास कोष का गठन करना। पर्यटन सुविधाओं के विकास व उन्नयन यानी पर्यटन विकास को बढ़ावा देने के लिए, हमें क्या करना है कि पर्यटन विकास कोष का गठन करना पड़ेगा। जब तक हम पर्यटन विकास कोष का गठन नहीं करेंगे, जब तक वो विकसित नहीं होगा और वह उन्नयन वह ऊंचाई की ओर नहीं बढ़ पाएगा। इसके लिए हमने क्या करना है कि ईजी ऑफ ट्रैवलिंग इन राजस्थान की नीति को विकसित किया जाना चाहिए। ईजी टू ट्रैवलिंग यानी ट्रैवल जो हम कर रहे हैं वो ईजी हो, आना जाना कैसा हो, बहुत सुगम हो। इसके लिए हमें ये नीति बनानी होगी जिसके माध्यम से हम पर्यटन की सुविधाओं में विकास कर सकते हैं और ऊंचाइयों तक जा सकते हैं। तो ये पर्यटन विकास कोष के माध्यम से ही संचालित हो सकेगा। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने 2 संकल्पों का यहाँ, जहाँ प्रथम संकल्प में हमने चर्चा की महिला व बाल और वृद्ध कल्याण को लेकर कि किस प्रकार से हम उसके स्तर को बढ़ा सकते हैं, वहाँ पर किस प्रकार की जो कमियां हैं उनको हम दूर कर सकते हैं। जब तक ये कमियां दूर नहीं होगी, जब तक हम महिलाओं और बालकों का विकास नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ हमने यहाँ पे भी ये भी चर्चा कर ली कि हमारा जो मजदूर वर्ग है उसे हम किस प्रकार से सक्षम बना सकते हैं। हमारे छात्र और युवा और जवान जो साथी हैं उसके लिए हम किस प्रकार से कार्य कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण चर्चा हमने की और इस महत्वपूर्ण चर्चा के बाद हम नेक्स्ट जो एक और इसका अंतिम 5वां, 6वां, 7वां संकल्प बचता है उसको भी हम लेकर आएंगे जल्द से जल्द और आपके साथ में रूबरू होंगे। जब तक के लिए थैंक यू। और इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें ताकि ये वीडियो आने वाली भर्ती परीक्षाओं में आपके साथियों तक पहुँचे और उन्हें लाभ अर्जित हो। थैंक यू।